Welcome to my channel. Good morning friends, welcome to my channel. This is Venkat Punjabi. तो कल आपका कैप राउंड 1 का लिस्ट डिक्लेयर हुआ है और कैप राउंड 1 के लिस्ट लगने के बाद बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एंड से मुझे आए हैं। तो हमने आज एक स्पेशल गेस्ट को इनवाइट किया है, पंडित शिंदे सर। सर प्रोफेसर हैं AISSMS IOIT पुणे में, मैथ्स के फैकल्टी हैं। तो हम आज सर से पूछने वाले हैं कि ये जो आपके कुछ डाउट्स थे, तो 3-4 सिलेक्टेड क्वेश्चंस है सर, क्योंकि एडमिशन सेक्शन संभालते हैं वहां पे, तो सर को इनसाइट पता होता है कि राउंड का जो प्रोसेस है वो वर्क कैसे करता है। तो लेट अस वेलकम शिंदे सर। सर गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल। वेरी गुड मॉर्निंग सर, एंड सर गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट आल्सो। तो सर कल कैप राउंड 1 का लिस्ट डिक्लेयर हुआ, तो उसके बाद से स्टूडेंट्स के बहुत सारे क्वेश्चन आने लगे। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि कैप राउंड 1 के बाद जो प्रेफरेंस लिस्ट हमने दिया था, जो ऑप्शन लिस्ट बच्चों ने भरा था, क्या उसको शफल कर सकते हैं? Okay, first definitely I congratulate all the student getting good marks and welcome to engineering field. Definitely सर, हम लोग जो हमारा ऑप्शन लिंक है वो सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड दोनों में भी एडिट कर सकते हैं, उसको शफल कर सकते हैं, मतलब जो ऑप्शंस है उसको हम शफल कर सकते हैं। ओके सर, ये जो शफल का प्रोसेस होता है ये हर ईयर अलग अलग होता है कि ये शुरू से ऐसा ही रहा है कि फर्स्ट राउंड के बाद आप लिस्ट को शफल कर सकते हो? हाँ सर, एवरी ईयर आप अगर फर्स्ट राउंड में आपको जो ऑप्शन मिला या नहीं मिला, कुछ लोगों को मिलता है कुछ लोगों को नहीं भी मिलता, तभी भी हम लोग क्या करते हैं उसको कि जो भी राउंड होगा हमारा, मतलब सेकंड राउंड होगा, उसमें हम वही ऑप्शन फॉर्म कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं या उस ऑप्शन फॉर्म को शफल भी कर सकते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट। ओके ओके ओके। सर दूसरा क्वेश्चन ये था, जैसे कुछ बच्चों को एक कॉलेज अलॉट हुआ है और उनको बेटरमेंट के लिए जाना है, तो उनका क्वेश्चन ये था कि अगर हम बेटरमेंट के लिए जाते हैं और सेकेंड राउंड में हमको वही कॉलेज वापस मिल सकता है क्या, या थर्ड राउंड में मिल सकता है क्या, या फिर हम बेटरमेंट के लिए गए तो जो पहले राउंड में हमको कॉलेज अलॉट हुआ था उसके चांसेस खत्म हो जाते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन सर, और डेफिनेटली इसके ऊपर स्टूडेंट ने फोकस ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि ये जो कॉलेज अभी अलोकेट हुआ है, ओके, अगर उस कॉलेज पे हमें क्लेम रखना है वहाँ पे, तो डेफिनेटली बेटरमेंट को जाते समय जो 1000 रुपीज़ हमें भरने पड़ते हैं 6 सीट एक्सेप्टेंस के, अगर बच्चे वो बेटरमेंट को जाके, मतलब नॉट फ्रीज बेटरमेंट ऐसे कुछ ऑप्शन आएगा वहाँ पे, वो करके वो 1000 रुपीज़ पेड करके सीट एक्सेप्टेंस पे क्लेम रखेंगे, और वही करना है बच्चों को, जो मैं बोल रहा हूँ कि 1000 रुपीज़ पे आप बेटरमेंट को जाओ या कॉलेज फ्रीज करके जाओ, 1000 रुपीज़ पे ही करने हैं। तो अगर ये पे करोगे तो हमारा इस सीट पे क्लेम थर्ड राउंड तक रहता है, अगर हमें ऊपर का कोई कॉलेज नहीं मिला तो। मीन सपोज अभी सेकेंड राउंड में मुझे अभी सपोज मिला कि मेरा AISSMS, ओके, AISSMS का IT मिला, बट मुझे बेटरमेंट में कॉम चाहिए या फिर किसी और कॉलेज COEP चाहिए, PICT चाहिए, वॉट एवर एक्सेट्रा, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो हम वो जो ऑप्शन लिस्ट है हमारी ऑलरेडी उसी हिसाब से बनाई होगी तो वेल एंड गुड, उसे वैसे ही रखो सेकंड राउंड में। अगर उसको एडिट करना है तो एडिट करो, बट एडिट करते समय सेकंड राउंड में बी केयरफुल, आपको जो कॉलेज चाहिए वही, और वो मिलने के बाद ये वाला क्लेम जाने वाला है, ये भी करेक्ट है। तो बेटरमेंट का मतलब वही हो रहा है, मुझे बेटरमेंट चाहिए थी इसीलिए मैंने ये किया, नहीं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अभी इस सीट पे अगर बेटरमेंट का मिला और आप बोलोगे नहीं मुझे अभी पिछले वाला ही चाहिए, ऐसा नहीं होगा। ओके, ओके तो मेरा इन शॉर्ट सजेशन यही है, मतलब ये कहना है कि अगर आप बेटरमेंट को जा 1000 रुपीज़ भर रहे हो, सिलेक्शन कर रहे हो वहां पे, तो अगर आपको सेकंड राउंड थर्ड राउंड में कोई ऊपर का कॉलेज नहीं मिला तो ये आपकी सीट आपकी ही है। ओके, नहीं मिला तो अगर ओके बेटरमेंट का ऑप्शन मिला आपको तो डेफिनेटली ये सीट चली जाएगी, और जो बेटरमेंट को सीट मिली है वो आपकी है। ओके ओके। तो बेटरमेंट के लिए जाते वक्त 1000 रुपीज का जो फीस है वो भरना है, भरना ही और है। जो ऊपर के लिस्ट के कॉलेजेस है उसमें मिला तो बेटरमेंट के थ्रू आप ले सकते हो, अगर उसमें नहीं मिला तो जो कॉलेज हमको फर्स्ट राउंड में अलोकेट हुआ है वो वहां पे हमारा सीट मिल हाँ, सकता है हमको वो एज किसी इट इज रहता है, वो एज इट इज रहता है, उस पर क्लेम रहता है हमारा। को। ओके ओके ओके। यस। और सर एक लास्ट क्वेश्चन था बच्चों का। कुछ बच्चों ने कैटेगरी सीट के लिए अप्लाई किया था, उनका नंबर लगा है ओपन कैटेगरी में। तो बच्चों का डाउट ये है कि हमारा ओपन कैटेगरी में नंबर लगने की वजह से क्या हमको कैटेगरी के बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे फीस कंसेशंस होते हैं या फिर ये सब चीजें हैं? ओके,
वेरी गुड। बच्चों का ये भी कंफ्यूजन बहुत जायज़ है वहाँ पे, क्योंकि थोड़ा सा उनको समझ में नहीं आया कि उनकी कैटेगरी रहेगी। ओके, जस्ट जो सीट अलॉटमेंट है उसका कैसे होता है कि एक्चुअली अगर बच्चों का मेरिट उस कॉलेज के जनरल सीट के इसमें बैठ रहा है, जनरल मीन्स ओपन के सीट जो 50% जनरल सीट रहते हैं, उसमें अगर उसका मेरिट बैठ रहा है तो उसको वो सीट एलोकेट हो जाती है ओपन की। तो वो सीट ओपन की मिली है, बट उसको बेनिफिट कैटेगरी के सारे रहेंगे। और ओके आगे चल के उसको लग रहा है कि आगे चल के उसने फिर से भरा, तो बेटरमेंट में ऐसा भी हो सकता है कि उसको बेटरमेंट दूसरे कॉलेज में कैटेगरी के कोटे से ही मिलेगा, क्योंकि ओपन का कोटा वहां पे फुल हुआ होगा, तो ओपन के ओके कोटे में उसका मेरिट नहीं बैठ रहा होगा, तो वो कैटेगरी के कोटे में आएगा चेक करने के लिए। तो वहां पे उसका कुछ मैटर नहीं, सीट जिसको जो मिलेगी, चाहे ओपन की मिले या किसकी भी मिले, उससे कुछ मैटर नहीं है। कैटेगरी जो है उसके डॉक्यूमेंट क्लियर है सारे, मतलब ओरिजिनल वैलिडिटी, वो ओबीसी होगा तो नॉन एस सी एस टी छोड़ के नॉन क्रिमिलियर वैलिडिटी एंड कास्ट सर्टिफिकेट होगा, तो उसको उसके कैटेगरी के बेनिफिट डेफिनेटली मिलेंगे, चाहे सीट कौन सा भी मिले। ओके ओके, इसका मतलब ये भी है कि स्टूडेंट्स ने ओपन कैटेगरी का सीट मिलने के बाद भी अपने अपने डॉक्यूमेंट्स कैटेगरी के रेडी रखने हैं देन यस यस, रेडी। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग अभी मैं वही बोलूंगा कि जो डॉक्यूमेंट हमने अभी ऑप्शन फॉर्म जो फिजिकल वेरिफिकेशन में या बोला या ई स्क्रूटिनी बोला है, उसमें अगर ओपन के होंगे तो डेफिनेटली उनको ईबीसी का स्कॉलरशिप का कंसेशन लेना है। ईबीसी, ईडब्ल्यूएस तो उन्होंने भरा हुआ, तो उन्होंने ईबीसी का लेना है। तो ईबीसी के लिए उनका इनकम सर्टिफिकेट रेडी होना चाहिए बिलो 8 लाख का। बिलो 8 लाख उनके पास इनकम सर्टिफिकेट होगा तो बहुत मतलब ऑलमोस्ट सारे कॉलेजेस एडमिशन लेते समय आधी फी लेते हैं ईबीसी के अंडर। जैसे हमारा कॉलेज, हमारे यहाँ पे अगर एडमिशन को आए, ईबी ओपन में है और उसको ईबी से अप्लाई करना है, तो हम उसको पूछते हैं भाई आपके पास इनकम सर्टिफिकेट है बिलो 8 लाख का। अगर वो गवर्नमेंट का इनकम सर्टिफिकेट होगा, फॉर्म 16 नहीं, ओके, गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट होगा तहसीलदार का या इसका, तो हम उसके लेते समय फीस आधी लेते हैं। तो वो आगे चल के फॉर्म भरेगा, बट उसने आगे चल के फॉर्म नहीं भरा स्कॉलरशिप का, तो उसको रिमेनिंग फी पे करनी पड़ती है। ओके ओके ओके, ओके थैंक यू सो मच सर। यही सब क्वेश्चंस थे बच्चों के। तो ओके। बिफोर वी स्टॉप दिस वीडियो, सर आपको कुछ बच्चों के लिए मैसेज देना होगा तो प्लीज, या फिर कुछ एक आपको गाइडलाइन देना होगा। ओके, डेफिनेटली मैं यही बोलूँगा सर कि बच्चे इस वक्त में थोड़ा सा जल्दबाजी या फिर कुछ नॉलेज ना उनके कुछ गलतियां कर बैठते हैं। मोस्ट ऑफ द गलती कौन सी है कि सपोज मुझे अभी कॉलेज मिला, ओके, अगर आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा तो आपको लेना है ले लो, कोई परेशानी नहीं है, बराबर। सेकेंड ऑप्शन आपको बेटरमेंट के लिए जाना है तो 1000 रुपीज डेफिनेटली भरो। अगर आप 1000 रुपीज नहीं भरोगे, सीट एक्सेप्टेंस नहीं करोगे वहां पे, तो डेफिनेटली परेशानी होगी, आप राउंड से बाहर जाते हो, सेकंड राउंड को फिर आपको फ्रेश जाना पड़ता है वहां पे। तो बेटरमेंट बेटर यही है, बेटरमेंट के लिए जा रहे हो तो नॉट फ्रीज या फिर बेटरमेंट ऐसा ऑप्शन रहेगा, उसके बाद फीस भरो। और बेटरमेंट को गए, अगर आपको लग रहा है कि आपकी फर्स्ट राउंड की लिस्ट आपको कैरी फॉरवर्ड करनी है, नो प्रॉब्लम। एडिट करनी है तो केयर करो कि आप जब एडिट कर रहे हो तो कौन सा प्रेफरेंस दे रहे हो, ओके। और प्रेफरेंस देते समय एंड में इस कॉलेज को डाल के ही रखो जो हमारा है ऑलरेडी, जो ब्रांच है उसके। बट ओके एडिट करते समय गलती से कोई नीचे वाला कॉलेज या नीचे वाली ब्रांच कहीं पे ऊपर आ गई और वो मिल गई, तो डेफिनेटली आपका वो सीट पे क्लेम रहेगा जो मिल गई उस पे, इसका क्लेम चला जाएगा, क्योंकि ये सीट ऑलरेडी किसी को ऑलरेडी हो जाएगी फिर से ऑटोमेटिकली सिस्टम से। तो बी ओके केयरफुल when you people edit the option form in a second round or third round, ओके। इतना केयर करो। और अगर कुछ उनको लगा कुछ डाउट है तो डेफिनेटली फ्री टू कांटेक्ट, नो प्रॉब्लम, डेफिनेटली हम लोग हेल्प करेंगे, ओके। बट केयरफुली करो, टाइम है, आज का दिन है, कल का 3 दिन है, आराम से। और अगर उनको एडमिशन लेना ही है उसी कॉलेज में एज पर देयर रिक्वायरमेंट, जो भी उनका होगा कि मुझे नज़दीक है या फिर मुझे वही लेना है या फिर कॉलेज अच्छा है, प्लेसमेंट अच्छी है, वॉट एवर इज देयर, वो जो सोच रहे होंगे, तो आप फ्रीज करके वो एडमिशन ले सकते हो। बट बेटरमेंट के लिए जाना है तो जा सकते हो। मेरा यही सजेशन है कि अगर चांस दिया है तो वाई नॉट गो फॉर द बेटरमेंट, बट केयरफुली। गलती से अगर आगे कुछ गलती हो गई तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल वो खुद स्टूडेंट रहता है, कोई कुछ नहीं कर सकता। ओके ओके, Yes. थैंक यू वेरी मच सर फॉर दिस इंफॉर्मेशन। डेफिनेटली हमारे स्टूडेंट्स को ये बहुत काम में आएगा। एंड थैंक यू सर। एंड फॉर सम रीजन, बिकॉज ऑफ इंटरनेट प्रॉब्लम, सर का वीडियो ऑन नहीं हो सका। तो Yes. हम आगे भी कहीं सर को इनवाइट करेंगे सो दैट यू गेट टू सी हिम आल्सो। थैंक यू सो मच सर, Yes. एंड हैव अ Thank you, नाइस sir. डे। Yes. Thank you. Nice day.